नमस्कार मित्रों, आज की हेडिंग पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए है और ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। मैंने पिछले भाग में मापन में आपको समझाया था कि मापन चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला मापन में मूल राशि या मूल मात्रक, फिर वहां लंबाई, दूरी, लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलग अलग तरीके के छोटे बड़े चीजें जैसे पीको, जीगा, टेरा, इन सब मीटरों के बारे में, और उधर कुंटल, द्रव्यमान के लिए कुंटल और मीट्रिक टन वगैरह। ठीक है, वहां पर एक सेक्शन हो जाता है। और दूसरा सेक्शन हमारा है कोटि तथा कोटिमान एवं सार्थक अंक, जहां से हमारे एक सवाल बन सकता है। और तीसरा सेक्शन हमारा जाकर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पर समाप्त होता। तो इस तरीके से यहाँ से कई बार पॉलिटेक्निक में 3-3 क्वेश्चन भी पूछे गए, हर सेक्शन से एक-एक। तो हमने हर सेक्शन का बांट दिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो मापन के नाम से प्लेलिस्ट में आप जाकर पॉलिटेक्निक वनडे विज्ञान या फिजिक्स देख सकते हैं। उसमें खोलेंगे तो आपको मापन मिल जाएगा। तो आज की हमारी हेडिंग है कोटि तथा कोटिमान। ठीक है, ये हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कोटि तथा कोटिमान, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, कोटि तथा कोटिमान। अब ये क्या है तो देखिएगा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसी भी राशि को 10 के घात में लिखने की जो प्रथा है वही हमारा ये सिस्टम दे जाता है, कोटि और कोटिमान। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ अंक रखते हैं, यहाँ पावर लगाते हैं, इस फॉर्मेट में ले आए, लेकिन सर देखी है यहाँ ए की वैल्यू जो है उसका रेंज है 1 से 10 के बीच, मतलब 1 से शुरू करें और 10 से कम, यानी कि हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इस तरीके का अंक हो तो अगर आप कोई भी आंकड़ा इस वे में व्यक्त करते हैं तो ये सिस्टम जब आप बना लेंगे तो कोटि और कोटिमान मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं कोटि कितना है तो आंसर हो जाएगा 10 के पावर 20, और अगर मैं पूछूं कोटिमान कितना होगा तो जवाब होगा सर 20। लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशन भी है, क्योंकि हम 10 अपना आधार बनाते हैं और अगर आप √10 निकालेंगे तो 3.16 के लगभग इसका मान आता है। अब यहाँ अगर ए आपका, ध्यान दीजिए, यदि ए आपका, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यदि ए आपका 3.16 है या उससे कम है, शब्द सुनिएगा, उससे कम है, तब उस स्थिति में आपका जो कोटिमान होगा वो बी के जगह बी ही लिया जाएगा, मतलब जो पावर दिख रहा है वही सेम लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका यहाँ का मान 3.16, ए का मान 3.16 से बड़ा हो तो उस स्थिति में आपका जो कोटिमान होगा वो कितने के बराबर होगा, तो जवाब है सर b+1 के। एक आप इंक्रीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई हो। फिर से सुन लीजिएगा जरा। किसी भी दिए गए पहले सिस्टम को आप इस तरीके से व्यक्त करेंगे, उसके सभी अंकों को एडजस्ट कर इस तरीके से 1 से 10 के बीच में हला देंगे, आगे अपने आप 10 के पावर को घात लिखकर आ जाएगा। अब इस स्थिति में बी हमारा जो है वो हमारी सारी कहानी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे केवल ये पूछा जाता है, इसलिए मैं कोटिमान पर ही फोकस करूंगा, वही हम निकालेंगे। और उसको निकालने के लिए आप ए पहले देख लें। अगर ए आपका 3.16 है, उससे कम है तो कोटिमान बी है, और अगर उससे बड़ा है तो हमारा आंसर b+1 है। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में एक बार साइड में लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि बहुत आसान हेडिंग है, इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, बड़े आराम से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस तरीके से a × 10 के पावर b। ठीक है, अब यहाँ पहला पॉइंट, यदि हमारा a कितना है 3.16 या उससे कम है हमारा। ठीक है, तो कोटिमान कितना होगा, मुद्दे पर आ जाते हैं, तो जवाब होगा सर कोटिमान हो जाएगा हमारा b। अब ये 10 के पावर में भी लगाकर ऑप्शन के हिसाब से जैसा थे वहां पर देख लिया करें। यदि a बराबर 3.16 से ज्यादा है, ठीक है, ए हमारा ज्यादा है, तो कोटिमान हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, कोटिमान हमारा हो जाएगा b+1। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करें, पहले मैं डायरेक्ट सवालों पर आता हूं कि कैसे कैसे सवाल सिंपली पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा 3 या ऐसा लगाया 2.16 × 10 के पावर 8 में हमारा कोटिमान कितना होगा, तो जवाब होगा सर कोटिमान डिसाइड करने के पहले देख लीजिए ये वैल्यू क्या है, तो कहेंगे 3.16 से कम,
क्या सर जी कम है, इसीलिए हमें जो दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो गया 8। चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने सेकंड लगाया 4.53 इंटू 10 के पावर 12 लगा दिया। फिर हम यहाँ पर आएंगे 4.53 पर गौर करेंगे, कहेंगे सर ये 3.16 से क्या है ज्यादा यानी कि अधिक है, और अधिक है तो इसलिए हमारा कौन सा नियम लगेगा, तो जवाब होगा सर कोटिमान देते समय हम क्या करेंगे, कोटिमान का आंसर देते समय हम क्या करेंगे, अपने घात में एक अंक की इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि 12 + 1 आंसर हमारा हुआ 13। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमने पूछा, ये बताओ 0.008321, ठीक है, और भी एक 0 लगा देते हैं, में हमारा कितना कोटिमान है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हल में आएंगे, पहले इधर देखिए, इसे यहाँ पहुंचाएंगे। आप जितना इधर आएंगे, ध्यान से देखिएगा, जितना इधर आएंगे इस तरफ उतना ही देखिएगा। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इधर बढ़ रहे हैं तो 10 की घात में इधर बढ़ेंगे, यानी कि 0 के पीछे। इधर आगे तो इधर 0 के पीछे, इधर आप आगे तो उधर पीछे, और अगर इधर पीछे गए तो उधर हो जाएंगे आगे। थोड़ा सा बात बहुत लोगों को ना समझ में आ रही हो तो इधर देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एक सवाल पर इधर साइड, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, इस नाते क्यों लोग सवाल नहीं लगा पाते। जैसे 8321 है, इसे मैं अगर उधर कर भेजना चाहूँ 1 2 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ 8.321, इधर उधर गए तो 10 की घात इधर बढ़ेगी, तो बोलिए 3 अंक के पीछे गया, 10 पर क्या लगा दीजिए 3, लेकिन कैसा प्लस, इधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि सर हमारा मन कर रहा है कि हम इधर 0 बढ़ा दें, इस तरफ आप इधर आगे बढ़े और 2 0 बढ़ा दिया आपने, हमको यही चाहिए लेकिन। ठीक है, तो 8 3 2 1 इन दोनों 0 को बैलेंस करने के लिए इधर आप आगे बढ़े हैं तो 10 पर आप क्या करेंगे, 2 कदम पीछे, यानी कि -2 लगा देंगे। समझ में आया, इधर पीछे तो उधर आगे, इधर आगे तो उधर पीछे, बैक एरो लगा देंगे। तो बताइए फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, तो जवाब होगा सर अभी के सवाल में तो हम फिलहाल कितना अंक 1 2 3 4 अंक आगे आ चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जवाब होगा सर बहुत ही सिंपल सा काम है, आप 4 अंक आगे बढ़ जाइए और वहां बढ़ा लगा लीजिए माइनस, तो 1 2 3 4 यानी कि 8.321, क्योंकि ये रूप होना जरूरी है, संख्या हमारी 1 से 10 के बीच की होनी चाहिए। तो इधर आगे बढ़े हैं तो 10 की घात में पीछे आइए, क्या है 4 है, तो 10 के पावर -4। अब बोलिए जरा कोटिमान हमारा क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर हमारा कोटिमान हो जाएगा, चूंकि ये मान हमारा 3.16 से बड़ा है तो जो भी ऊपर दिया उसमें हमको 1 बढ़ा लेना है। अभी फिलहाल -4 है, तो इस -4 में 1 जोड़ लिया, आंसर हमारा कितना आ गया -2। ठीक है, उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कोटिमान आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया अगला क्वेश्चन अपना कि इस तरीके से, देखिए चौथा क्वेश्चन होगा आपका मेरे हिसाब से 864003। ठीक है, अब पूछा भैया ये बताओ कितना होगा, तो हम कहेंगे सर इसमें परेशान नहीं होना है, केवल बैक गियर लगाना है। एक देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो हमने लिखा इसको 8.64003, क्या पीछे गया 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर कितना पीछे गए हैं ना, तो उधर आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा +5। देखिए ये पीछे तो उधर वाला अंक इधर गया, 0 से 5 अंक आगे, 10 के पावर 5। अब ये फिर अंक देखेंगे तो कहेंगे सर जी ये 3.16 से क्या है ज्यादा है, बड़ा है, तो अतः हमारा जो कोटिमान निकाला जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जवाब है सर जो भी यहाँ लिखा हुआ उसमें 1 बढ़ा दें, यानी कि 5 1 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो एक बहुत ही सस्ता और बढ़िया टॉपिक मार्क्स गेन करने के लिए अगर आ जाता है तो, ठीक है, और अगर नहीं आता है ज्यादातर आता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अगली चीज है यथार्थता। ठीक है, यथार्थता, अब ये क्या है इसके बारे में तो हम बाद में करेंगे, बात जब वर्नियर कैलिपर वगैरह में आएंगे, हटा देते हैं इसको हम, बल्कि सीधे आते हैं सिग्निफिकेंट निकालने के लिए। फिर सार्थक अंक क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि, ये इतना सब कोई जानता है क्या होता है ये,
हम सीधे ज्ञात करने की विधि पर आते हैं। ठीक है, ये सार्थक अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए रूल्स होंगे। पहला रूल, अगर आपको दिए गए सभी संख्याएं अशून्य है, पहला रूल क्या है, सभी संख्या क्या है, सभी संख्या हमारी अशून्य है। क्या है, अशून्य है, नॉन जीरो है, अशून्य है, तो सभी अंक क्या हो जाएंगे, हमारे सार्थक होंगे। पहला रूल देखिएगा, अगर सब कुछ अशून्य है तो सभी अंक सार्थक होंगे। बहुत लोग अंग्रेजी नाम जानना चाहते होंगे, तो इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं। कोई डाउट? पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या मैंने लिखा, सभी संख्या अगर अशून्य है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपके पास सार्थक अंक क्या होंगे, सभी अंक। जैसे मैंने लिखा 4, 3, 2, 1, 5 या 6, 0.6214। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पूछा सार्थक अंक कितने हैं, तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, सभी अशून्य है। ठीक है, इसको आप लगाएं चाहे ना लगाएं, इधर वाले से कोई मतलब तो है नहीं, तो बताइए जरा, या यहाँ पर लगा लेते हैं दशमलव, तो बोलिए कितना, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 सार्थक अंक। ठीक है, ऊपर वाले में कितने 4 अंक हमारे पास सार्थक, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कितने 5 सार्थक। तो अगर अशून्य है तो वहां कोई प्रॉब्लम हमारी होने वाली नहीं है। ठीक है, और इजीली हमको आंसर मिल जाएगा। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल, कि यदि शून्य, ध्यान से सुनिएगा, यदि शून्य दो अशून्यों के बीच में हो, क्या है, दो अशून्यों के बीच में हो, ठीक है, बीच में हो, तो वह सार्थक होगा। ठीक है, तो वह सार्थक होगा। ठीक है, चलिएगा, हर चीज यहाँ एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यदि शून्य दो अशून्यों के बीच में हो, जैसे 3, 2, 0, 0, 0, 1, ठीक है, अब पूछे कैसा जी, इधर भी अशून्य उधर भी अशून्य, दोनों तरफ अशून्य है, ध्यान दे रहे हैं, ये दोनों नॉन जीरो नंबर है आपके, तो ये सभी शून्य आपके लिए क्या हो जाएंगे, सार्थक। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास 6 सार्थक अंक है। कितने 6 अंक है, 6 सार्थक अंक है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4.30106। ठीक है, अब पूछे सर जी इसमें कितने सार्थक हैं, तो फिर गिनना शुरू करिए, कहेंगे सर जी यहाँ भी देखिए 2 नॉन जीरो के बीच में 0, यहाँ भी 2 नॉन जीरो के बीच में 1 0, तो सब सार्थक अंक है हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी आंसर क्या हो गया सर, 6 अंक। अगर यहाँ एक अंक और बढ़ा दें तो आंसर हो जाएगा हमारा 7। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आसान लग रहा है मित्रों? मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब दशमलव के पहले अगर हम अगर हमारा कोई संख्या ऐसा दिया हुआ है जिसमें प्रारंभ दशमलव के बाद तुरंत 0 आने लगे, दशमलव के तुरंत बाद 0 आने लगे, थर्ड रूल ध्यान दीजिएगा, दशमलव के तुरंत बाद अगर 0 आने लगे, दशमलव लगाया आपने, इधर 0 था वो ठीक ही है, यहाँ भी तुरंत 0 आना आपका दशमलव के बाद शुरू हो जाए, तो ये सभी सार्थक नहीं होंगे, ये हमारे सार्थक में नहीं गिने जाएंगे। जैसे किसी ने पूछा 0.012, 0.0325, ठीक है, कितने सार्थक अंक हैं, तो आप आराम से कहेंगे सर जी यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 3, ये क्या बेकार है क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही दिया होता इस तरीके से, यहाँ देखिएगा मैंने क्या लिखा, 1.00321, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसमें देखिएगा कितने सार्थक अंक हैं, 3 अंक हमारे सार्थक हैं क्योंकि पीछे सब 0 है। ठीक है, पर यहाँ देखिए 1 आ गया, अब ये नॉन जीरो हो गया ना, नॉन जीरो अंकों के बीच में जितने भी अंक होते हैं क्या होता है, सार्थक। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर क्या अंक सार्थक हमारे पास, 6 अंक हमारे पास क्या है, सार्थक है। ठीक है, इस तरीके से सवाल बहुत सारे हमसे बनते हैं और बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो आते जाते हैं। मैं सारे पॉइंट पर बात कर लूंगा जो कि आपको किसी बुक्स में कई बार नहीं मिलते, कुछ मन में आपके आते होंगे वो नहीं बनते। अब जैसे मैं एक कॉमन बताऊं, बहुत बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसको लेकर कि सर जी कई बार हमारे पास ऐसे आ जाता है 0 0, इधर वाला तो आप कह देंगे सर सार्थक नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ 250 लगा दिया तब क्या ख्याल है, क्या ये 0 सार्थक है या नहीं, तो जवाब है सर ये सार्थक है। यहाँ कितने सार्थक गिने जाएंगे, 3। ठीक, ये बताएगा आगे चलकर सार्थक हम बताएंगे कि ये यंत्र की कैपेसिटी बता रहा है कि एक अंक हमारी कैपेसिटी और बढ़ गई, तो ये 0 हमारे लिए यूजफुल है, यहाँ वाला 0,
जो इस तरीके से आ रहा है। एक और चीज है बहुत मजेदार, जैसे ऐसे दे देता है कई बार हमको 3 2 5 और ऐसे 0 0 लगा देता है। अब पूछ बैठता सर ये अब कितने सार्थक अंक है, तो जवाब है सर ये सार्थक हमारे नहीं होंगे, ठीक है, हमारे पास ये केवल सार्थक में गिने जाएंगे। तो कितने अंक सार्थक है हमारे पास? 3। अब कहेंगे सर मैंने किताब में पढ़ा था 6 दिया था, तो आपने शायद किताब ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर केवल नंबर दिया, ओनली नंबर, सब पकड़िएगा, मैंने कहा केवल संख्या दिया है, जैसे मैं और बोल रहा हूं यहाँ 3100 मैंने लगा दिया, 45,000 लगा दिया, ठीक है, या 3 2 4 8 5 ऐसे 0 0 0 लगा दिया, इसमें कितने सार्थक है? 2, यहाँ 2, यहाँ 2। लेकिन इसकी औकात बढ़ गई अगर आपने इसके आगे कोई यहाँ पर यूनिट लगा दी। मात्रक लगाते ही ये सभी शून्य क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, मात्रक लगते ही ये सभी शून्य क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। मतलब अब इसमें क्या सार्थक है? तो 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने लिखा इसको क्या ऐसे लगाकर यहाँ पर लिख दिया मीटर, 3 1 0 0 लगाकर लिख दिया किलोग्राम, या 4 5 0 0 0 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दिया। तो इसमें देखिएगा अब सार्थक अंकों की संख्या 3 3 6, यहाँ पर 4 अंक, यहाँ पर कितना अंक हो जाएगा हमारा? 5 अंक, ठीक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6, इसमें 4 और इसमें 5, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चंस को जरूर नोट कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी बच्चों का आता है कि सर अगर कहीं पावर लगाकर दे दे, जैसे 3.142 और या 8.82 10 की पावर 6, 5.6803 इंटू 10 की पावर क्या 9। अब पूछ बैठे सार्थक कितने अंक हैं, तो यहाँ देखिएगा इस स्थिति में केवल आप इस 10 की घातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। 10 की घातें कभी भी सार्थकता पर असर नहीं डालती, अंडरलाइन करिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, 10 की घात, ठीक है, सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएगी, सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसमें कितने सार्थक हैं? 3। तो यहाँ देखिए ये 2 9 0 के बीच का 0, तो ये भी सार्थक, 1 2 3 4 5 अंक सार्थक, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम एक खेल समझते हैं इस सार्थक अंक के कॉन्सेप्ट के बाद। 5 के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हम कई बार अंकों को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो वहां पर अंक छोड़ते समय हम कई बार, आप बचपन में पढ़े होंगे कि अंकों में वृद्धि कर लेते हैं, कभी अंकों में वैसे ही अंक रह जाता हमारा। तो ऐसा कब होता है कि अंक बढ़ता और नहीं बढ़ता। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3.47, अब मैं चाहता हूं कि मैं इतना ही दूर तक लूं, तो इसे क्या कर सकता, दशमलव के एक ही अंक तक हम लेना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो जवाब होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये हो जाएगा 3.5। क्यों हो जाएगा कोई पूछेगा, तो आप कहते थे सर जी ये 7 से बड़ा, सर ये 5 से बड़ा। तो क्या रूल आपको सिखाया गया था, जरा ध्यान दीजिए। अगर दशमलव अंक आप छोड़ने की तैयारी में है, आगे का अंक दशमलव के, तो आप देखिए कि संख्या क्या है। अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो ठीक है, क्या करेंगे, पूर्व संख्या में 1 जोड़ दें, पूर्व संख्या में 1 जोड़ दें, ठीक है, 1 जोड़ दें, ठीक है। और अगर आपकी संख्या 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है, तो आप क्या करें, पूर्व संख्या अचर रहेगी, मतलब बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, मतलब नो चेंज, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए 5 से बड़ी थी, यहाँ तक लेना था, तो हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, 4 के बजाय 5। मैंने लिखा 8.82, यहाँ पर हमने लगा दिया 4, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ तक राउंड ऑफ करिए। इसको हम राउंड ऑफ करना कहते हैं, घेरना कहते हैं। तो अब बोलिए जरा, दशमलव के 2 अंकों तक ही मैं लेना चाह रहा हूँ, तो कहेंगे सर ये 4 है, जो कि 5 से क्या है, छोटा है, इसीलिए हम लिख लेंगे 8.82। इसी तरीके से मैंने बोला 6.686, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया एक और अंक, हमने कर दिया यहाँ पर 9, ठीक है। तो सर यहाँ तक राउंड ऑफ करना। अब बताइए, तो राउंड ऑफ में आगे का अंक देखिए, आगे वाला क्या है, तो जवाब है सर 5 से क्या है, ये बड़ा है, तो हमारा ये अंक 1 अंक बढ़ जाएगा, 6.687। ये बात समझ में आ गई अच्छे से?
बोले भाई ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, तो मुझे लगता है ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर ये तो हर कोई बताता है, पर बुक्स में ये थोड़ा सा नहीं समझ में आता कि 5 ही आ गया तो बराबर 5 हो तो जवाब होगा आप पूर्व संख्या। यहाँ पर अगर 5 आ जाए, यहाँ 9 आप देख रहे हैं, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 5 है, यहाँ 5, तब क्या होगा? तो आप पूर्व संख्या देखें, पूर्व संख्या सम अगर हो यानी कि इवन हो, तो यानी कि उस स्थिति में हम नो चेंज देंगे, मतलब कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर पूर्व संख्या आपकी ऑड हो गई यानी कि विषम हो गई, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? +1 कर लेंगे। क्या करेंगे? +1 कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ बढ़ा रहे थे वैसे वहां भी बढ़ा लेंगे। अब कोई पूछेगा कैसे, तो एग्जाम्पल ले लीजिए जरा मित्रों, आइए। ठीक, चलिए 8.25, ठीक है, ये मैंने घेरा। कहा सर मुझे दशमलव के एक अंक बाद ही राउंड ऑफ करना है। यहाँ 5 है और ये संख्या क्या है हमारी? सम है, तो क्या बढ़ने वाला है? नहीं, सम होगा तो नो चेंज। क्या हो जाएगा? 8.2। पर इसी सवाल में हमने 8.35 लिखकर यहाँ राउंड ऑफ करने के लिए बोला, तो आप कहेंगे सर जी 5 के पहले क्या है? विषम यानी कि ऑड, तो एक अंक बढ़ा लिया, क्या हो जाएगा? 8. क्लियर? क्लियर, एकदम क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, चलिए अब सिग्निफिकेंट चीजों को कभी कभी में जोड़ना पड़ता है, और सिग्निफिकेंट में पूछ लेता है, यानी कि सार्थक अंकों में उत्तर पूछ लेता है, फला राशि को जोड़ो और बताओ उत्तर। तो वहां क्या करना है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जोड़ तथा घटाओ। ठीक है, जोड़ तथा घटाओ का क्या नियम है? सारी चीजें समझ गए, सार्थक अंक निकालना समझ गए, सब चीजें समझ गए हैं, तो यहाँ पर आ जाइए, जरा ध्यान दीजिए। जोड़ तथा घटाओ प्रक्रिया पर हम सबसे पहले आएंगे। ठीक है, तो जोड़ तथा घटाओ में क्या करते हैं? हमारे पास राशियां दी रहेंगी, किसी में दशमलव के 2 अंक तक दिया रहेगा, किसी में दशमलव के 3 अंक तक। तो यहाँ देखिएगा, जोड़ते या घटाते समय, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जोड़ते अथवा घटाते समय, जो भी दिया हो, अथवा घटाते समय क्या करते हैं? सबसे कम अंकों तक दशमलव लेते हैं। सबसे कम वाला सबसे कम वाला आधार बना लेते हैं, आधार बनाकर जोड़ लेते हैं, बनाकर जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या मतलब लिख रहा है, इसको भी हम समझा रहे हैं। जोड़ना हो या घटाना हो राशियों को, आप सबसे कम वाला अपना आधार बना लेंगे और उसी हिसाब से सबको जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास 11.345 मीटर का एक डंडा है, ठीक है, और एक डंडा हमारे पास 3.46 मीटर का है, और एक डंडा हमारे पास है 1.356 मीटर का। ठीक है, 68 मीटर का। ठीक है, अब हम चाहते हैं तीनों डंडों को हम एक साथ जोड़ दें, तो ये जानना चाह रहे हैं कि डंडे की कुल लंबाई, इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा, ऐड करने पर क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, लेकिन उचित सार्थक अंकों में क्या आएगा इसका आंसर जोड़ने पर। लेकिन शर्त क्या है कि आंसर हमें चाहिए उचित सार्थक अंक में। तो पहले आप यहाँ गिन लें, यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है? यहाँ है दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद क्या है? 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है? जैसा जी 4 है ना, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे छोटा कितना है? तो कहेंगे 2 अंक, तो इसी 2 के हिसाब से सबको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो चलिए दशमलव के 2 के बाद इसका राउंड ऑफ करना था, बोलिए हल में आ गए। पहला हो जाएगा 11.34। क्यों? क्योंकि ये इवन है, इवन के नाते इसमें कोई बदलाव, सम होने के नाते कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आगे 5 है। चलिए यहाँ पर ऑलरेडी 2 ही अंक है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.46 लास्ट वाले में 2 अंक तक राउंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? आगे देखेंगे 6 है, आगे 6 है जो कि 5 से बड़ा, इसमें एक अंक की वृद्धि 1 पॉइंट क्या हो जाएगा? 36। सब इनको जोड़ लें, जैसे जोड़ना आता है आपको इसे जोड़ लें। 6 6 12, 12 4 16। ठीक है, एक हासिल, 4 3 7 3 10, 10 1 11। फिर एक हमारे पास हासिल 3 2 5 1 6। फिर यहाँ पर क्या लगा दिया? एक आंसर हो गया 16.16। ठीक है, मैंने अगला एग्जांपल लिया, आपसे कहा कि सर 1.3468 से 0.875 घटा दीजिए। ठीक है, यही मैंने पूछ लिया, 87 घटा दीजिए। चलिए, या 5 ही कर लेते हैं, चलिए घटा दीजिए। अब घटाना शुरू हुआ तो नॉर्मल घटाव नहीं करना,
पहले देखना दशमलव के बाद इसमें क्या अंक है, तो क्या सर जी इसमें 4 अंक है, इसमें क्या अंक है 3 अंक है। अब घटाना है तो पहले 3 अंक आधार बना लो। अब इसको 3 लाने के लिए मैं यहां तक राउंड ऑफ करूंगा, बोलो तो 1.346 है, 6 का क्या है 8 है, 8 5 से बड़ा तो इसका 1 अंक बढ़ा लिया, 7 हो गया। नीचे आ गए, ये ऑलरेडी हमारा 3 अंक में है तो ऐसे ही हो गया। अब बोलिए घटाना था, 7 में से 5 गया 2, 14 में से 7 गया 7, 12 में से 8 गया 4, यहाँ दशमलव बता दिया, आंसर 0.472, 0.472। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए, गुणा और भाग का नियम जरा ध्यान दीजिए, गुणा तथा भाग। ठीक है, गुणा तथा भाग में क्या करते हैं उसके लिए आइए ध्यान दें, गुणा तथा भाग। इसमें ये केयर करना है कि हर जो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड दिया है, अपॉन में दिया है, इनमें क्या करेंगे, सभी में सबसे कम सार्थक अंक में उत्तर देंगे। सबसे कम सार्थक अंक, अब यहाँ पर दशमलव के बाद की संख्या नहीं गिनेंगे, सबसे कम सार्थक अंक वाला आधार बनेगा, उतना ही हमारा सब में अंक रहेगा, उतना ही हम आधार लेंगे। यही बात डिवाइड पर भी लागू है। ठीक है, अब ये बात कैसे की जाएगी ये मैं सवाल के जरिए ही समझा पाऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। तो क्वेश्चन है, आया हुआ पॉलिटेक्निक में एक घन यानी कि क्यूब है जिसकी साइड है, भुजा है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आयतन क्या होगा, लेकिन आंसर किसमें चाहिए, उचित सार्थक अंक में। ध्यान दीजिए, उचित सार्थक अंक में। क्या क्वेश्चन पूछा फिर से मैंने, अगर हमारे पास एक क्यूब है जिसका जो मान है क्या है 1.2 है, ठीक है, एक भुजा, उसका आयतन कितना होगा उचित सार्थक अंक में। तो हल में आइए, कहिए सर जी वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है घन का, बोलिए घन का आयतन क्या होता है, याद आ रहा है, भुजा का क्या होता है क्यूब, यानी कि एक क्यूब, यानी कि हमें 1.2 के ऊपर क्या लगा देना है क्यूब। अब बहुत सारे बच्चे परेशान कि सर जी इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले इतना गुणा करेंगे, एक साथ तो तीनों कर नहीं लेंगे, पहले 2 का गुणा करिए, 12 का 12 से गुणा, सबको याद होगा 144 दशमलव लग गया 1.2। अब देखिए यहाँ 2 विकल्प में बता रहा हूं, आपका यहाँ पर सार्थक अंक प्रारंभ में कितना था बताइए, इन सभी में कितने अंक सार्थक हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कहीं डाउट नहीं, सभी में 2 ही है, यानी कि उत्तर में हमें किसमें चाहिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तर कितना चाहिए, तो जवाब है 2 अंक में, ये केयर करना है। तो हमें 3 अंक का क्या 4 डालना है, नहीं डालना है, इस 4 को आप यहाँ ड्रॉप भी कर सकते हैं या गुणा कर बाद में 2 अंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं यही कर ले रहा हूँ। तो मैंने केवल इतना पर राउंड ऑफ कर लिया, अभी हो जाएगा 1.4, क्यों, क्योंकि आगे 4 है, 5 से छोटा अंक है, इसलिए इसमें कोई वृद्धि नहीं, गुणे 1.2, 14 का 12 से गुणा करा देंगे 140 और 28 जुड़कर 168, क्या अंक पर दशमलव 2 पर 1.6 है। पर आंसर जिद पर अड़ा है, वो कहता है कि सर नहीं मानेंगे, हम कहे सर जी 2 अंक इसको बनाना है, ये हमारे लिए अनिवार्य है, जो कि हमारा सवाल कह रहा है। तो देखिए 2 अंक तक बनाने के लिए राउंड ऑफ करेंगे, आगे 8 है जो कि 5 से बड़ा, तो आंसर हो जाएगा 1.7। ठीक है, 1.7। अब इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल मैं समझाता हूँ, चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं थोड़ा, इसमें दोनों का अंक जो था शुरू से लेकर वहां तक सब कुछ ठीक ठाक एक ही जैसा था। एक मैंने नॉर्मली गुणा पूछ लिया आपसे, कहा 2.1 इंटू 3.145 है, सर ये कितना आएगा उचित सार्थक अंक में, सबसे अंडरलाइन बात क्या है, उचित सार्थक अंक में क्या होगा ये। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इसे उचित सार्थक अंक में निकालना है तो आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और चाहें तो शुरू से ही पीएचडी शुरू कर दें। इधर देखिए इसमें क्या अंक है, 2 अंक, इसमें कितना अंक है अभी फिलहाल दिख रहा है 1 2 3 4 अंक, मैं किसे आधार बनाऊंगा, तो जवाब सर 2 अंक, क्योंकि मुझे बोला गया कि पहले ही आप ये काम कर लें, सार्थक अंकों का ही आधार बनाते हुए चले, तो हम यहाँ 2 अंक ही ले लें। अब आगे 4 है तो 4 के नाते कोई वृद्धि नहीं, 3.1, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखिएगा 21 का 31 से गुणा करना है, 30 घन 1 बना ले, 0 3 3 दूना 6, फिर 31 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3 3 दूना 6 1
3 2 5 और 6 651 651 आएगा। ये 2 अंक पर दशमलव लगाना था, लगा दिया, पर आंसर हमें 2 ही अंक में देना पड़ेगा क्योंकि ये फिर 3 आ गया है। तो उत्तर देते समय आपका हो गया 6.5, क्योंकि आगे 1 है उसमें कुछ इंक्रीमेंट होने वाला नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा थोड़ा बचाओ जानबूझकर दिया जा रहा है, देखिएगा। मैंने लिखा कि कोई वस्तु या कण, ठीक है, कोई वस्तु या कण 7500 मीटर, ठीक है, 7500 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय कर लेता है। 8 सेकंड में तय कर लेता है, ठीक है, तय कर लेता है, ठीक है। तो उसकी चाल यानी कि स्पीड, ठीक है, उचित सार्थक अंकों में, क्या पूछा, उचित सार्थक अंकों में क्या होगा, उचित सार्थक अंक में क्या होगा। तो जवाब ये हुआ दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यही तो होगा। तो बताइए जरा चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। चलो, तो चाल यानी कि स्पीड हमारी v बराबर दूरी कितनी है 7500, ठीक है, और समय, अच्छा इसको 7512 करना है, थोड़ा और मजा आ जाएगा सवाल लगाने में। और नीचे हमारे पास क्या समय कितना दिया है 8, ठीक है। अब पहले इसको काट लें फिर बातचीत करें, ठीक है। 8 से काटा, 8 से 8 64, 8 9 72, तो 3 1 8 सॉरी 8 3 24, फिर 7 2, यहाँ पर और चेंज कर लेते हैं, 3 कर देते हैं, तो 7 3 हो गया, तो 8 9 72, फिर 1 0, तो 8 से काटने पर 8 1 में 8 2 0, फिर 8 2 16, 8 5 40, ऐसे आ गया 939.121। अब बड़ा खतरनाक डिसीजन हमको लेना है। यहाँ देखिए क्या अंक है, 4 अंक है, यहाँ कितना है 1 अंक है, और उधर देखिए कितना आ रहा है, उत्तर हमारा 3 3 6 अंक में आ रहा है, 6 सार्थक अंकों के साथ आ रहा है। ध्यान दे रहे हैं आप, सवाल में अंश में 4 अंक, हर में 1 अंक, उत्तर आ रहा 6 अंक। लेना कौन सा, लीस्ट वाला जो सबसे कम है, यानी कि 1 अंक में, तो उत्तर को 1 अंक में बदलना है। अब बोलिए मेरे पास केवल 9 लेने की चॉइस है, आगे मैं कुछ ले वो नहीं सकता। कहे सर जी तो ये अंकवा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, तो नहीं। अब यहाँ पर जब आप किताब में जाते हैं तो आपकी परेशानी का ये सबब बन जाता है, क्योंकि हमें मेन अगर मैं देखूं तो बस इतना ही काम की चीज है, आगे तो फिर बेकार ही जा रहा है। तो दशमलव के बाद मतलब ऐसे भी ड्रॉप कर लेना है, और बात अगर इतने पर भी करें तो अभी भी इसमें 3 सार्थक अंक हैं। अब मामला ये हो गया 3 सार्थक अंक नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो 3 अंक भी रहे और मेरा मान भी ना बदले। तो क्या करते हैं, जब ऐसी समस्या आ जाती है तो पहला अंक लिखने के बाद आगे 2 0 लगा लिया। आप जानते हैं जब तक यहाँ किलोग्राम ग्राम ऐसा कुछ ना लिखा रहे तब तक ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल में हम यहाँ पर अगर लगा देंगे मीटर पर सेकंड तो 3 गिना जाएगा, लेकिन अगर बिना मात्रक के देना होता ये सवाल केवल इतना ही होता। देखिएगा अभी ये 3 ही में आना मजबूरी है, लेकिन अगर मैं नॉर्मली पूछता 7 5 1.58 का 8 से भाग दो, तो भाग देने पर ये आपका 939.125 आता और 1 अंक में इसे बदलना होता। तो आप जानते हैं कि अगर आप मात्रक विहीन हैं तो यहाँ अगर हम 0 भी ले लें तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बढ़ेगा, यही हमारा क्या हो जाता, तब उत्तर हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पर क्या दें, तो यहाँ भी यही दिया जाता मित्रों। अभी भी यहाँ पर हम ये हटाकर बोल देंगे, कहीं कहीं बुक्स 9 मीटर पर सेकंड छाप देती हैं और कहीं 9 मीटर। ठीक है, तो अगर मात्रक विहीन राशि है तो ये सही आंसर हुआ, लेकिन अगर मात्रक सहित है तो हम यहाँ 9 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूँ विदा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम जल्दी मिलेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, वो हमारा है वर्नियर कैलिपर तथा स्क्रू गेज, जहां से एक सवाल लगभग मैं मानता हूं कि अनिवार्य रूप से हर साल पूछा जाता है। तो अगली वीडियो में हम उसके साथ मिलेंगे और जल्दी हम उष्मागतिकी और प्रकाश के भी वीडियो लगातार अपलोड करने वाले हैं। तो लगे रहिए, बने रहिए। कमेंट आपकी थोड़ी कमजोर है, आपको टाइप करने में लगता बहुत तकलीफें हैं, तो कृपया हाथ की थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लिया करें, हाथ पैर चला ले मित्रों, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जो हाथ पैर है वो बिल्कुल जाम हो गया। तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में यही कुछ कमेंट लिख लिया करें ताकि हम तक कुछ कमेंट आ जाए और हमारी हौसला अफजाई हो, क्योंकि हम लॉकडाउन में भी अनलॉक हैं और लगातार आपके लिए इतने सारे वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ा तो फर्ज आपका भी बनता है, इस उम्मीद के साथ कि अपनी फर्ज आप निभाएंगे
मैं आज के लिए कहता हूं अलविदा।